गुड इवनिंग दोस्तों। बात हो रही थी हमारी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पे। लास्ट टेस्ट खेला जा रहा था अहमदाबाद में और इंडिया को 2-1 में सीरीज़ बढ़तरी हासिल थी। कल जब खेल ख़त्म हुआ था तो आई प्रिडिक्टेड के 75% मैच इंडिया के हाथ में है और 25 की जो मैंने वेटेज इंग्लैंड को दी थी वो मैंने कहा था दैट वुड बी टू मच और मोस्ट लाइकली इंडिया इनिंग्स डिफीट भी दे सकता है। जाके मेरी कल की वीडियो देखें। और आज इंग्लैंड टोटली बैम्बूजल नज़र आई इंडिया के सामने, कोई फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आया। और इस जीत के साथ जो कि इंडिया ने एक इनिंग्स और 25 रन से इंग्लैंड को हराया और ना सिर्फ हराया बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, जो कि अब उसका मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। सेम टाइम फ्रेम है जिसमें एशिया कप भी खेला जाना था। अब एक्सपेक्टेड यही है कि एशिया कप की जो विंडो है वो मुश्किल होगी और चांसेस आर देयर कि एशिया कप कैंसिल्ड हो जाए। वैसे ऑन द अदर हैंड बात ये भी हो रही है कि इंडिया की जो अभी साइड्स हैं, कलेक्टिव टीम है, उसमें से 3 साइड्स बन सकती हैं जो कि उनके पास इतने अच्छे बैकअप प्लेयर्स हैं। तो यू नेवर नो कि होता क्या है स्टांस अनटिल के ऑफिशियल न्यूज़ आती है। लेकिन ये चीज़ तो श्योरिटी होगी कि इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए। न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था। तो ये 2 टॉप रैंक टीम्स हैं जो कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन का फाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान का 5वां नंबर रहा और आज अगर जो डे स्टार्ट किया तो बड़ी 89-90 की लीड थी इंडिया की। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि वो 150 से 160 की लीड कर जाते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत मसला हो जाएगा और माइट भी चांस के इनिंग्स डिफीट भी पॉसिबल है। तो वही हुआ, टोटल 160 की उनकी लीड बनी। और सुंदर जो उनके प्रीमियर बॉलर हैं, जो कि अब बॉलिंग ऑलराउंडर लग रहे हैं मुझे, जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस थी और अब वो जो इंडिया में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इट रियली शोज़ के ही कैन बैट। और ना 80 आउट कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किए थे, अब अपनी होम कंडीशन में भी अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाए। 96 आई गेस उन्होंने किए हैं, टीम आउट हो गई। तो बहुत ही अच्छी फाइंडिंग है, पता नहीं पहले कहाँ थे ये, और उन्होंने लीड पहुँचा दी काफ़ी अच्छी। और इंग्लैंड को डिफीट हुई एक इनिंग्स और 25 से, जो काफ़ी एम्बैरसिंग है, जिससे इंग्लैंड के जो थोड़े बहुत चांस बन रहे थे क्वालिफाई करने के वो रह गए। और अब न्यूजीलैंड बामुकाबला इंडिया होगा और देखते हैं टेस्ट चैम्पियनशिप का हमारा नया चैम्पियन कौन बनता है। तो ये सूरत हाल रही आज की इंडिया वर्सेस न्यूज इंग्लैंड सीरीज़, जो कि 3-1 से कन्विंसिंगली जीती इंडिया ने। और पहला टेस्ट हारने के बाद अब ये अगले बाकी टेस्ट जीतने को इंडिया की शहादत सी बन गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ये देखा कि पहला वो बहुत बुरी तरह हारे, फिर एक आध ड्रॉ हुआ, फिर वो जीते और इवेंचुअली सीरीज जीते। सेम विद इधर के भी उनकी होम कंडीशंस थी, फ़ायदा ज़रूर था, लेकिन वही वाली बात एज अ प्रोफेशनल यू कांट से कि विकेट्स किस तरह का बिहेव करेंगे, ये क्या होगा। यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। दोनों टीमों ने एक ही पिच पे खेलना पड़ता है। तो ये 2 जो आखिरी टेस्ट हुए, एक 2 दिन के अंदर ख़त्म हुआ और एक हार्डली 2.5 दिन में ख़त्म हुआ। तो इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट, बट इंडिया और एनी अदर साइड शुड थिंक कि अगर आप होम कंडीशन का एडवांटेज ले भी रहे हो तो किस हद तक पिच तैयार हो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के लिए, कि मैच में थोड़ी सी तो जान आए। उसी पिच पे इंडिया ने भी बड़ा स्कोर लगाया, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पिच दोनों के लिए सेम था। उनके बॉलर ने 96 स्कोर किया। तो देयर माइट भी कुछ इंग्लैंड की साइड से भी इशू था, दे आर नॉट दैट मच अप टू द मार्क जितना उनको होना चाहिए था, या कॉन्फिडेंस शेक हुआ था लास्ट टेस्ट की डिफीट से। एनी हाउ ये सीरीज़ हुई ख़त्म और देखते हैं अब अगली सीरीज़ हमारी कौन सी आ रही है। कल थोड़ी सी बात करेंगे पीएसएल की विंडो पे कि कौन सा एक स्पेसिफिक मंथ्स है जिन्होंने डिसाइड किया है कि बेटर हो सकता है पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस के लिए, और उस पर कल डिस्कशन होगी। कीप वॉचिंग माय वीडियो। तो होपफुली कल इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊँगा पीएसएल के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।